नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी के मालिक बनने के लिए नए नियमों को इंप्लीमेंट कर दिया है, जिसमें अगर आप इन 6 चीजों को या 5 चीजों को फॉलो कर लेते हैं तो कोई भी आपकी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेटेस्ट जजमेंट में इन 6 चीजों को बताया है, जिसमें सबसे पहली चीज है कि अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है, आपकी संपत्ति पर अगर किसी ने कब्जा किया है और वह यह जानता है कि आपका नाम क्या है या किसके नाम पर प्रॉपर्टी है, तो वो आपके प्रॉपर्टी का मालिक बनने के लिए पहला स्टेप क्रॉस कर लिया। इसका मैं एग्जांपल देकर अगर समझाऊं कि सपोज करिए आपके पड़ोसी है, कोई आपकी एक प्रॉपर्टी है, उस पर वो बाड़ी लगा लिया खेत में, या फिर आपके घर पर वो रह रहा है, चाहे वो आपका भतीजा हो, चाचा हो, ताऊ हो, कोई भी हो, और आपके घर पर रह रहा है, उसे पता है कि प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। ऐसी सिचुएशन में उसने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया आपकी प्रॉपर्टी का मालिक बनने के। अभी आगे जानेंगे कि इसकी फुलफिलमेंट और क्या है। दूसरा, अगर वो आदमी आपकी संपत्ति पर कब्जेदार है तो उसे ये मालूम होना चाहिए कि वो कितने दिन से आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जेदार है। जैसे कि किस डेट से स्टार्ट किया। सपोज करिए कि उसने 12/11/2021 से स्टार्ट किया, तो उसे ये पता होना चाहिए कि इस डेट से मैं इस संपत्ति पर रह रहा हूं या इस प्रॉपर्टी पर रह रहा हूं। तो अगर उसे ये चीज पता है तो उसने सेकंड स्टेप भी क्रॉस कर लिया आपकी प्रॉपर्टी पे मालिक बनने के लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, मैं अभी जजमेंट भी आपको दिखा दूंगा। इन 5 चीजों को अगर कंप्लीट कर लेता है कोई, तो आपकी प्रॉपर्टी पर वो मालिक बन जाएगा। प्रॉपर्टी उसके नाम पर ट्रांसफर कर दी जाएगी, चाहे वो खेत की प्रॉपर्टी हो, आपके घर की प्रॉपर्टी हो। खेत में अगर कोई पड़ोसी आपका बाड़ी लगा रहा है, मेड़ बांध रहा है, या कुछ भी कर रहा है, कब्जा कर रहा है, और इन 6 चीजों को वो कर लिया, तो आप समझिए कि प्रॉपर्टी आपके नाम से आपके हाथ से निकल जाएगी। तो अगर उसको पता है कि उस प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है, दूसरा उसको ये पता है कि वो प्रॉपर्टी में कब्जे से कब आया, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो आपकी प्रॉपर्टी पर अगर 12 साल से कंटिन्यू बिना निर्बाध रूप से कब्जेदार है, जैसे कि 12 साल से रह रहा है और आप कुछ भी नहीं कह रहे। निर्बाध रूप का मतलब क्या है कि आप ना तो उस पर कोई एक्शन ले रहे हैं, ना तो उसके अगेंस्ट में कोई लीगल लिटिगेशन फाइल कर रहे हैं, ना तो आप पुलिस को कंप्लेन कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो तीसरा स्टेप भी क्रॉस कर लिया। सपोज करिए कि आपने किसी एक अपने किराएदार को अपने घर पर रखा, ठीक है, और किराएदार को घर पे रखने के बाद आप कहीं चले गए, उसे सौंप दिया घर, 12 साल से रह रहा है, उसको आपका नाम भी पता है, वो कब्जेदार है आपके घर का, 12 साल से कंटिन्यू रह रहा है, तीनों स्टेप को उसने क्रॉस कर लिया। तो अब उसके तीनों स्टेप्स क्लियर हो गए, यानी कि 12 साल से रह भी रहा है, ना तो आपने कोई केस किया उसके अगेंस्ट में, ना तो आपने उसे प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए कहा, ना तो आपने पुलिस को इसको इंफॉर्मेशन दी, मतलब इंटरप्शन नहीं हुआ किसी भी प्रकार से, और इन तीनों चीज को वो जानता है। तो आप ये मान लीजिए कि उसका 50% कब्जा यहाँ पर हो गया, यानी कि 50% वो हकदार हो गया, 50% आपकी प्रॉपर्टी उसकी हो चुकी है। ठीक है, चौथे नंबर पर अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पर वो निर्माण कार्य कर देता है, ठीक है, तब तो भाई 70% की गारंटी हो गई कि आपकी संपत्ति अब उसे ट्रांसफर हो जाएगी। चौथे नंबर की निर्माण कार्य कर देता है, मतलब जैसे कि अब कोई रह रहा है आपकी संपत्ति पर, किराएदार है, या फिर कोई आपका घर का सगा संबंधी है या पड़ोसी है, आपकी खेत में कुछ कर रहा है और आपने कुछ नहीं बोला, उसको आपका नाम भी पता है, कब्जा भी है आपकी प्रॉपर्टी पर, 12 साल से कब्जेदार है, कुछ आप कर भी नहीं रहे हैं और साथ में निर्माण कार्य कर देते हैं। जैसे कि आपके खेत पर सपोज करो कि बोर करा दिया, ठीक है, बाउंड्री वॉल करा दिया, आपके घर पर क्या किया, पुट्टी करा दिया, छपाई करा दिया, पेंटिंग करा दिया, ऐसे निर्माण कार्य कर देता है, मतलब कि कुछ इन्वेस्ट कर देता है, कुछ पैसे लगा देता है आपकी संपत्ति में। तो उसका फिर चौथा अधिकार हो गया कि भाई यहाँ पर 70% गारंटेड है कि भाई ये आदमी अब आपकी प्रॉपर्टी में हकदार बनेगा। पांचवा, यहाँ पर लास्ट और फाइनल जो स्टेप है उसका ये है कि अगर उसने आपकी प्रॉपर्टी पर कोई गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे कर दिया, या फिर आपके बिजली बिल को भर दिया, या फिर आपका नल का जो भी बिल है वो पे कर दिया, आपका टैक्स प्रॉपर्टी का भर रहा है प्रॉपर तरीके से 12 सालों से, और आपने उस पर एक्शन नहीं लिया, आपने उसे ये अथॉरिटी देकर रखी हुई है कि चल भाई तू जाना गुडविल में और मेरी प्रॉपर्टी का जो तू बिल भर देना, टैक्स भर देना प्रॉपर्टी का। भाई 5 स्टेप्स उसने कंप्लीट कर लिए और 100% उसका राइट आपकी प्रॉपर्टी पर हो गया। अब वो एडवर्स पोजेशन का केस फाइल करेगा और एडवर्स पोजेशन का केस जीतेगा भी। ऐसी सिचुएशन में सारे के सारे जो चीजें होंगी उसके हक में होंगी, क्योंकि जब वो टैक्स भरेगा तो प्रॉपर्टी में उसका नाम आएगा, वो अपने नाम से रसीद कटाएगा, सारी चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट अहम रोल यहाँ पर निभाता है पॉइंट नंबर 3, ये 12 साल का जो प्रॉपर्टी कब्जा है ना, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पर 12 साल से रह रहा है, आप बिल्कुल भी उसको आंख बंद करके दिए हुए हैं कि चल भाई ठीक है, ना तो कोई केस रजिस्टर हो रहा है इसके अगेंस्ट में, ना उसे खाली करने के लिए बोल रहे हैं, ना तो आप कोई आपका खेत बाड़ी जोत रहा है, बुवाई कर रहा है, कोई आपके घर में कंटिन्यू रह रहा है, किसी भी प्रकार से आप उसको इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं,
वो आपकी घर का निर्माण कार्य करवा रहा है, पेंटिंग करा रहा है, बाउंड्री वॉल करा रहा है, वो आपके घर का रेंट भर रहा है, ऐसी सिचुएशन में एडवर्स पोजीशन और प्रॉपर्टी लिमिटेशन एक्ट इंप्लीमेंट होता है। प्रॉपर्टी लिमिटेशन एक्ट अगर इंप्लीमेंट होगा 12 साल का, तो ऐसी सिचुएशन में वो आपकी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। अभी अभी लेटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। आपके सामने जो केस हो रहा है ये एम राधेश्याम वर्सेस संध्या का केस है। इसको मैं ब्रीफ में आपको पूरी हिस्ट्री बता दे रहा हूं। एक्चुअली संध्या जो होती है एम राधेश्याम को क्या करती है कि अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर देती है, किराए पर देते हैं। राधेश्याम भाई क्या करते हैं, सारी चीजें करते रहते हैं, टैक्स भी भरते हैं, 12 साल भी हो जाता है। जब संध्या आती है तो उनसे कहते हैं भाई मेरी प्रॉपर्टी दो, तो वो क्या कहते हैं कि नहीं ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, 12 साल मैं इस पर रह चुका हूं, निर्माण कार्य भी मैंने कराया, सब कुछ मैंने कराया है, तो ये प्रॉपर्टी मेरी हो गई। तो इस पर जो सिविल कोर्ट में जाता है मामला, तो एम राधेश्याम के पक्ष में संध्या के पक्ष में आता है। फिर हाई कोर्ट में एम राधेश्याम के पक्ष में फैसला आता है। फाइनल जब संध्या पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, जिसमें संध्या की एक अच्छी बात क्या होती है कि वो क्या करती है कि एम राधेश्याम के अगेंस्ट में बीच बीच में केस करती रहती है, पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करके रखती है कि ये मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहा है, ये हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये उनके लिए रामबाण साबित हो जाता है और ऐसे में उनके पास एक हथियार बन जाता है कि भाई मैंने 12 साल कंटिन्यू उसे नहीं रहने दिया, इंटरप्शन किया है उस पर मैंने लीगल एक्शन लिया है, लीगल लिटिगेशन फाइल किया हुआ है और ये छोड़ा नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि आपका इस पर अधिकार नहीं है इस प्रॉपर्टी पर, और संध्या को उनकी प्रॉपर्टी सेफ मिल जाती है। अगर संध्या ने 12 साल के बीच में एफआईआर नहीं की होती या राधेश्याम को हटने के लिए नहीं बोला होता, पुलिस केस नहीं किया होता, ऐसी सिचुएशन में संध्या डिग्री तो गई। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, और अगर इन सारी चीजों में कोई कंटिन्यू इंप्लीमेंट कर रहा है सारी चीजों को, तो फिर आपको सावधान होने की जरूरत है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई मन में क्वेश्चन हो तो आप वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।